एक्सरसाइज 11.1 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सवाल कहता है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल? A triangle whose two sides are equal is known as an isosceles triangle। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आज कंस्ट्रक्ट, इससे पहले जितने भी 3 सवाल हमने किए वहां पे नहीं लिखा था कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ कोई या राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, कुछ नहीं लिखा था। लेकिन आज एक कंडीशन है, योर ट्रायंगल मस्ट बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सवाल कहता है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 सेंटीमीटर। दो चीजें गिवन, याद रखो बच्चों, whose base is 8 and altitude is 4। altitude means height। याद रखो बच्चों, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसके दो इक्वल साइड्स होते हैं। am I right? Yes, sir. For example, this is the base and these are two equal sides। मुझे दो चीजें गिवन है। what? Two things are given। base is 8 centimeter, ऊर्ध्व is 1 and height is 4 centimeter। 4 है ना? हाँ। हाइट कहां पे आती है आइसोसेलेस? क्या ये हाइट है? is it the height? Is it the height? Yes. Is it the height? No. This is known as the slant height, not the height। हाइट इसकी होती है सेंटर में, यहाँ पे। This is the height। ये है मुझे 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है, अब तवज्जो दे दो बच्चों, अगर मुझे हाइट है 4 सेंटीमीटर और बेस है 8, इसका मतलब है खाली ये इतना मुझे दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हो बच्चों। अब मसला है मैं इसको कैसे बनाऊंगा? आप बराबर समझ कैसे बना? These two things are given। What? Height is 4 सेंटीमीटर। हाइट कहाँ होती है? बीच में। इसको तो हम हाइट नहीं कह सकते जो इसके साइड है, ये तो हाइट नहीं कहलाएंगे। हाँ आप बोलोगे सर, आप बोलते थे, आप तो राइट ट्रायंगल जब हम बनाते, राइट ट्रायंगल में आप उसका साइड ही बोलते थे, ये हाइट है बोलते थे ना। ये मैं बोलता था ये हाइट है, दिस इज हाइट, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन इसको हाइट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका ये जो 90 वाला साइड होता है जहां पे 90 बनता है, ये स्ट्रेट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हाइट मानता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको हाइट नहीं मान सकता हूं अगर मेरा ट्रायंगल इस टाइप का है। दिस इज नॉट हाइट। एम आई राइट? यहाँ पे मैं इसको हाइट नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पे ये हाइट है। सो मुझे ये दो चीजें गिवन है, मुझे ट्रायंगल को बनाना है। देखिए बच्चों कैसे हम करेंगे, आपको तवज्जो रखना है। एक तो मुझे इस ट्रायंगल को बनाना है, हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक और ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद जब हमने इस ओरिजिनल ट्रायंगल को बनाया, उसके बाद जिसके साइड्स होने चाहिए 1:1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये है ना ऐसे दिया हुआ, 2 1s are 2, 2 और 1 3, ये समझो 3/2 है। whose sides are 3/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्या सबसे पहले हमें गिवन ट्रायंगल को बनाना है। देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 8 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। एम आई राइट? उसका मैं नाम रखता हूं A and B। ये आपने स्केल की मदद से आपने सबसे पहले एक साइड बनाया, कितना? क्योंकि सवाल कहता था इसकी बेस होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। अब मसला है मुझे हाइट बनानी है, तो हाइट बनाना पहले ही मुश्किल है। हाइट कहां आनी चाहिए? शाबाश, वेरी गुड, बीच में आनी चाहिए ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट बीच में आती है, तो ये बीच में हाइट कैसे आएगी, ये बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन अगर आपने समझा फिर आसान है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा। क्या डालूंगा? परपेंडिकुलर। कैसे डालूंगा? मैं लूंगा A पे कंपास, खोलना कितना है, टेक A as center and radius more than half of AB, draw an arc above and below। B1 by 2। I will repeat। A पे कंपास रखना है, हाफ से ज्यादा खोलना है, समझो अंदाजे से नाप के नहीं, आप अंदाजा यहां तक हाइट है, थोड़ा यहां तक खोल दो, कोई इशू नहीं, थोड़ा ज्यादा ही खोल दो, हाफ से ज्यादा लेकिन फुल से कम। आज थोड़ा फिक्र, मैं आपको कॉपी में भी दिखाऊंगा। हाफ से ज्यादा खोला, ड्रॉ एन आर्क अबव एंड बिलो। लेकिन अब जितनी आपने रेडियस को सिलेक्ट किया है इसको चेंज नहीं करना है। नाउ टेक B as सेंटर, ऐसे आपको लिखना भी है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जैसे हमें लिखना है। नाउ टेक B as सेंटर विद सेम रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क अबव एंड बिलो। वो इस आर्क को कहीं ना कहीं पे काटेगी। ऐसे किया, ज्वाइन, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो। मान लेते हैं ऐसे, या मैं फुल ऐसे डाल सकता हूं, सॉरी मान लेते हैं ये मेरे क्रॉस यहां पे आ गए, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने क्या डाल दिया? शाबाश, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे बराबर इस बाइसेक्टर ने इस लाइन सेगमेंट के 2 हिस्से किए होंगे। ये कितनी थी लाइन सेगमेंट? 8। यहां पे 4 होगा, इस साइड में 4 होगा।
तो आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों डाला, हमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं डाला था। लेकिन मुझे क्या कहता था सवाल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ जिसकी बेस होगी 8 और हाइट होगी 4। अब जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, इससे क्या फायदा हो गया, एक तो ये स्ट्रेट होगा और ये बीच में होगा, दोनों फायदे हैं ना, क्योंकि जब आपने लाइन को बाइसेक्ट किया तो ये कहां पे होगा, बोले ना, ये कहां पे होगा, बीच में होगा। अब आप यहां से इसका मिड पॉइंट का नाम रखो m, यहां से लेके देखो 4 कहां तक आता है स्केल से। आप बाकी हमें इतना नहीं चाहिए, हमें ये फजूल में, हमें किसी काम का नहीं है। आपको आई बात समझ बच्चों, यहां से नापो m से लेके देखो 4 कहां तक आता है, वहां पे एक मार्क कर दो इसको पॉइंट। पहले इसका नाम कुछ रखो x और y, इस रे को जो आपने परपेंडिकुलर डाला। अब इसी x और y पे m से लेके एक पॉइंट देखो 4 सेंटीमीटर कहां तक आएगा, उसका नाम रखो c, ज्वाइन AC। अब देखो मजा क्या आएगा, जितना अब C से A तक होगा इतना होगा C से B तक, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बीच में है। आपको बात नहीं आई समझ? अब आप ज्वाइन करो C और B को, दिस इज द गिवन ट्रायंगल, बनियो में आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप देखो जितना ये साइड होगा इतना ये भी होगा, क्यों, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर सबसे पहले बीच में डाला था। दिस इज द गिवन ट्रायंगल। अब सवाल क्या कहता है, यहां से आगे आपको अब खुद आता है सवाल, कहता है एक और ट्रायंगल डालो जिसके साइड जो है एक और ट्रायंगल हमें बनाना जिसके साइड जो है 2/3 के बराबर होनी चाहिए, इसके 2/3 के बराबर जो मैंने बनाया। तो हम कैसे करते हैं बच्चों, वेरी नाइस, ये भी थोड़ी सी लाइन छोटी डाल, इसका नाम है y। मैं एक यहाँ पे एक रे डाल दूंगा, इसका मैं नाम रखता हूं, चलो मैंने x अभी रखा है, कुछ p रखो, मैं एक रे डाल दूंगा AP, सच दैट एंगल BAP इज एट एक्यूट एंगल। यहां पे एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी कि लेस देन 90, ये तो आपको पता है। अब मुझे इस पे कितने मार्क पॉइंट करने हैं, कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं बताओ, इनमें से देखना बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 2 है, हाँ, मार्क 3 पॉइंट्स ऑन द रे AB, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। इसका नाम जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे A है तो ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इन दो में से डिनोमिनेटर होता है वहां पे हमें इसको मिलाना है, यानी कि हमें B को और डिनोमिनेटर, शाबाश, यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है कि 3 है, 2 है, तो मैं A2 और B को मिलाऊंगा आपस में। वेरी नाइस, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब जब मैंने 2 के पास मिलाया वहां क्या बचा, 3। अब मुझे करना है काम, A2 और B को एक और लाइन डालनी है, A3 से पैरेलल होनी चाहिए वो A2B को। मैं यहां से एक और लाइन डालूंगा जो पैरेलल होनी चाहिए इसको, और इसको मुझे कहां तक बढ़ाना है, जब तक ये मिल जाएगी एक्सटेंडेड लाइन AB को। ये मानो यहां पे मिल गई, इसका नाम रखते हैं यहां पे ABC और यहां पे मैं नाम रखता हूं D। एम आई राइट? अब D से एक और लाइन कैसे पैरेलल डालनी है वो मैंने आपको बहुत बार कहा, इससे पहले भी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, आज हम 4th कर रहे हैं, फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूं। मैंने ये लाइन पहले डाली, यहां पे कंपास उठाओ विद एनी रेडियस ड्रा एन आर्क। अब वही रेडियस लेके यहां पे भी उठाओ जहां पे A3 लिखा हुआ है, एक और आर्क डालो, समझ रहे हो बात? अब यहां पे नापो ये एंगल कितना है, यानी कि इसने 2 बाजू को यहां पे काटा, इस बाजू को यहां पे, इसको यहां पे, ये देखो कंपास से नाप के ले लो और उठाओ यहां पे ड्रा एन आर्क। मान लो इसने ये आर्क इस यहां पे काटा, अब A3 और इस पॉइंट को मिलाओ और आगे बढ़ाओ तब तक, और यहां से ले लो और यहां से वापस करो एक्सटेंड किसको, AB को, जहां तक मिलेंगे ये उसको D नाम रखो। अब D से एक और लाइन पैरेलल डालो, किसको, आप ही बोलो। वेरी नाइस, पैरेलल टू BC, वो इस लाइन पर पैरेलल होनी चाहिए। अब मैंने पैरेलल डाली ऐसे ही, B पे उठाओ विद एनी रेडियस ड्रा एन आर्क और यहां पे भी उठाओ ड्रा अनदर आर्क। ये तो आवाज समझ, विद एनी रेडियस। अब ये एंगल नाप के ले लो, क्यों, असल में एंगल क्यों मैं नापता हूं, ताकि मेरी लाइन पैरेलल हो जाए। अब यहां से ये नापो ऐसे, अब यहां पे उठाओ ड्रा एन आर्क, समझो यहां पे आ गई, तो इसको एक्सटेंड कर दो, कहां तक, जहां तक इसको ये वाली एक्सटेंडेड लाइन मिल जाए। यहां से इसको फिर से पेंसिल से देख लो, अगर ज्यादा कम होती है तो उसको आप रब भी कर सकते हो इरेजर से। तो यहां पे जहां पे ये दो मिल गए आपस में, उसका नाम D और E रख दो। Therefore ADE is the required triangle whose sides will be 3 divided by 2 of the given triangle. That is all. You got clear? अच्छा, अब बच्चों मुझे बताओ, मैं लिखूंगा आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बच्चों मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1, एक एक बताओ, हर एक बच्चा एक एक बताएगा। दोहा आप एक बताओ, एक पॉइंट। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB is equal to 8 सेंटीमीटर, और ये भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूलर। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 मेरा होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। अभी मैंने कोई ये साइड तब तक नहीं बनेगा, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने 8 सेंटीमीटर बनाई, उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। इसका मैंने नाम रखा था ए और बी। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने कैसे डाला, यहां पे ए पे कंपास रखा, हाफ से ज्यादा खोला, ऊपर आ रहा नीचे आ रहा। अब रेडियस को चेंज नहीं करना है, बी पे ऊपर आ रहा नीचे आ रहा, इन दो को ज्वाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डाला, इतना मैं नहीं लिखूंगा, लंबा हो जाएगा। मैं लिखूंगा खाली बाइसेक्टर का एक्स वाई, ड्रॉ एक्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी, है ना ठीक, कामा बाइसेक्टिंग, इसने दो हिस्से किए, बाइसेक्टिंग ए बी, 8 कहां पे बाइसेक्ट, 8 एम, मैंने क्या नाम रखा था एम, इसने एम पे बाइसेक्ट किया, ये है ना, वेरी गुड। फिर मैंने क्या काम किया इसके बाद, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या काम किया, मैंने मेजर किया एम से 4 सेंटीमीटर कहां तक आते हैं, क्योंकि मुझे ऑल्टीट्यूड को कितना बनाना है, 4। सवाल कहता है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 एंड ऑल्टीट्यूड इज 4। मैं लिखूंगा मार्क है पॉइंट सी, मैंने कहीं पे इसको मार्क किया, क्या सी मैंने रखा था, मैं लिखूंगा ऐसे इस पॉइंट को, मार्क ए पॉइंट सी ऑन द perpendicular bisector xy such that, मगर ऐसे मुझे इसको ऐसे नहीं, such that MC is equal to 4 सेंटीमीटर, बस ऐसे लिखना है। ये मैंने एक पॉइंट मार्क किया, लेकिन मैंने ऐसे ये मार्क किया कि मैंने नाप के डाला MC मुझे आना चाहिए 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या काम किया, आसान है, ज्वाइन CA एंड CB। जैसे मुझे यहां पर मैंने मेजर किया, ये समझो 4 आ गया, फिर मैंने A यहां पे मैंने नाम रखा C, AC और CB को मैंने ज्वाइन किया, यही है, वेरी नाइस। तो इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद मैंने क्या किया, जल्दी से बोलो। इसके बाद हाँ, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, ज्वाइन CA एंड CB, इसको यहां पे लिखो, दिस इज द गिवन ट्रायंगल। ये मुझे अभी गिवन ट्रायंगल बन गया बच्चों, अभी मुझे रुकायोट ट्रायंगल नहीं बन गया जो मुझे बनाना। अब मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा रुकायोट ट्रायंगल के लिए। रुकायोट ट्रायंगल के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैंने एक रे डाल, क्योंकि जब भी हम रुकायोट करते हैं तो पहला स्टेप मेरा यही होता है, हम रे एक डालते हैं। तो भाई यार हाँ, वेरी नाइस। मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 5, ड्रॉ ए रे ए, पता नहीं क्या नाम है, AP मैंने रखा है ना, AP such that एंगल D उस टाइम नहीं था, D की मैं बात नहीं करूंगा, such that एंगल BAP is an acute angle। acute angle बनाना लाजमी है, यहाँ पे जरूरी है ना ठीक। उसके बाद बच्चों वेरी नाइस, रिपीट हो रहे हैं ना हर सवाल में हम ये पॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने 3 पॉइंट मार्क किए AP पे। मार्क कैसे लिखते हैं हम, मार्क 3 pointers on, mark 3 points, नाम भी बताओ, A1, A2 and A3 on the ray AP, मगर such that A यहां से आते हैं, यानी A1 बराबर होना चाहिए is equal to A1 A2 is equal to A2 A3। मुझे इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है, इतनी यहां से यहां से, इतनी यहां से यहां तक। इसके बाद मैंने क्या किया, आसान पॉइंट है, व्हाट इज द 7th पॉइंट, यानी कि जो इन दोनों में से डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मुझे क्या था, ये था 3/2, डिनोमिनेटर 2 था, मैंने A2 को B के साथ मिलाया, ज्वाइन A2B, वेरी नाइस, आसान पॉइंट है। 8वां पॉइंट, अब मैंने एक और लाइन डाली पर A3 से, क्योंकि जब मैंने 2 के पास ज्वाइन किया वहां पे 3 बचा, अब मुझे 3 से डालना है, 2 ही तो है, वेरी नाइस। फ्रॉम A3 कामा ड्रॉ ए लाइन, खुद बताओ ना कैसे करना है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, वो पैरेलल होनी चाहिए A to B को, A to B, अच्छा ठीक है, कामा इंटरसेक्टिंग, जैसे कल लिखा था, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा AB को, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड AB AD, ठीक है ना।
यानी कि अभी बी को ये नहीं, ए बी को नहीं मिलती, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तब ये डी पे मिल गए। यहां से मैंने ये लाइन लाई ना पैरेलल, ये पहुंची यहां तक, वहां से मैंने ए बी को भी एक्सटेंड किया, चलिए मान लेते हैं ये डी पे मिल गई। अब डी से एक और पैरेलल डालनी है। वेरी नाइस, बोलो। नौवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फ्रॉम डी ड्रॉ अनदर लाइन, ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू, किसको डालनी है पैरेलल बच्चों? इस वाले साइड को, बीसी को। वेरी नाइस, पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्टिंग, इसको भी यही लिखो, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड एसी एट ई। जब मैं इसको भी आगे बढ़ाऊंगा तो ई पे मिल जाएंगे। हाँ, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड एसी एट ई, एट ई हो गया, हमारा ट्रायंगल बन गया जब ई पे। देयरफॉर ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, बड़ा वाला ट्रायंगल, देयरफॉर ए डी ई इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यानी कि यही आपको ट्रायंगल दरकार था। ठीक है, ये हुआ क्लियर?